श्रीगुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक स्वागत और हमारा विनम्र अभिवादन। कहते हैं अंत भला सो सब भला। अंत में आता है बुढ़ापा और बुढ़ापे को ठीक रखने के लिए युवावस्था में जागना पड़ता है। जो युवावस्था में जाग गया वो बुढ़ापे में पा गया, और जो युवावस्था में सो गया खो गया उसको बुढ़ापे में अशांति ही अशांति प्राप्त होती। तो ये कर्म का जो हमारा प्रयोग है, हमने कहा था कि संदेश, गीता में संदेश क्या है। गीता के कर्मयोग का जीवन में प्रयोग। तो कर्म का भगवान ने दूसरे ही अध्याय में सूत्र दे दिया। कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्वकर्मणि। हम आप कर्म करने के लिए अधिकृत हैं। इस अधिकार का हम कैसे प्रयोग करते हैं इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। प्रयोग तो करते ही हैं हम अधिकार का अपने, अज्ञान में करें, ज्ञान में करें, जाग करके करें, मोह निशा में सो करके करें। तो कर्म का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कर्म क्या है, इस अधिकार का क्या प्रयोग है जो हमको दिखाई दे रहा है वास्तव में, वो एक है कि एक तो प्रयोग ये है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म को साधन बना के हम लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग क्या है, सामाजिक स्तर पर जो हम लोगों के इस पूरे कार्यशाला का मुख्य विषय रहा है। कर्म सब समाज में ही किए जाते हैं, उसके परिणाम को ला करके हम परिवार में उपभोग करते हैं। सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान को बनाने का ये हमारा संघर्ष है, प्रयास है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है, जो कहते हैं कि हम लोग क्यों भाई कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म करने का क्या आवश्यकता है, अभी आगे आते हैं हम। अभी इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको भी एक बार दोहराएंगे। समाज में दो स्तर पर हम लोगों का कर्म है।
एक तो यह है कि दायित्व के निर्वाह के लिए, वो दायित्व का निर्वाह कैसे करते हैं? अपने कर्म से करते हैं और उसमें अपनी पहचान बनती है। और अभी भी जो हम लोग देखते हैं कि अपने नाम के आगे, अपने आगे पीछे हम लोग एक अपनी पहचान को लगाते हैं, प्रोफेसर करके लगाते हैं, डॉक्टर करके लगाते हैं, अनेक जैसे जिसकी जो पेशा हो उस पेशे को अभिव्यक्त करते हैं। हमारी पहचान कैसे है? हमारे पेशे से है, और उस पेशे के साथ जुड़े हुए एथिक्स के साथ है, उसमें जो नैतिक मानदंड हैं उनके साथ हैं। हम अपने पेशे में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी साबित हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ये अधिकार जो है इसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? कर्म क्या है, कर्म क्यों है, कर्म कैसे है? कर्म के साथ ये 3 प्रश्न जुड़े हुए हैं। कर्म साधना है आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान है, और एकदम सांसारिक पारिवारिक स्तर पर वो हमारे उपभोग का साधन है। क्यों है कर्म, क्यों करना है? अर्जुन का यही प्रश्न था, कर्म क्यों करना है? क्या कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते? तो उसमें योगेश्वर ने ये दिखाया, उसका मौलिक प्रश्न हमने रखा है पिछले व्याख्यानों में, क्योंकि वो कर्म को त्याग रहा है, त्यागना चाहता है, और उसके लिए बहुत से तर्क उसने दिए हुए हैं। जब दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने ज्ञान प्रदान कर दिया, जीवन को लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म को साधन बना के दिखा दिया, फिर अर्जुन का ये प्रश्न उठ गया कि भाई ज्ञान ही जब प्राप्त करना है, आत्मबोध को ही प्राप्त करना है, तो फिर कर्म की क्या जरूरत है? एक और आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हो और फिर कर्म करने को, एक घोर कर्म में हमको क्यों उलझाते हो? आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही। तो योगेश्वर ने ये बताया कि भाई देखो, 2 राजमार्ग हैं, एक योगियों का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, और दूसरा ज्ञानियों का मार्ग है, सांख्य का मार्ग। यानी एक बैरागियों का मार्ग है, एक गृहस्थों का मार्ग है। और कर्म ज्ञानी भी करना ही पड़ता है, ज्ञानी को भी कर्म, कर्म से सर्वथा मुक्ति संभव नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कर्म भी रहेगा। अब उसमें ये प्रश्न आया कि कर्म कैसे कर रहे हैं? अहंकार से कर रहे हैं, फल की इच्छा से कर रहे हैं। अर्जुन का सोच था कि भाई कर्म तो बंधन का कारण है। जब कर्म बंधन का कारण है तो फिर कर्म का त्याग ही ठीक है, संन्यास ले लेना ठीक है। संन्यास में भी सर्वथा कर्म का त्याग तो होता नहीं है। शरीर को धारण रखने के लिए, तपस्या करने के लिए भी, भजन करने के लिए भी शरीर को तो रखना ही पड़ता है, और शरीर को रखने के लिए इसकी जो आवश्यकताएं हैं, अन्न पान आदि, वो ग्रहण करना ही पड़ता है। हम दूसरे के आश्रित हो जाते हैं, गृहस्थों के आश्रित हो जाते हैं। अर्जुन, तुम इस मार्ग के अनुयायी हो नहीं, तुम तो गृहस्थ हो। एक बाहर बाहर जा रहा है, एक बीच में से जा रहा है। हम सब क्या हैं?
ये मध्य मार्ग के अनुयायी हैं। हमको संसार के बीच से अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। कर्म का लक्ष्य क्या है? कोई भी कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है गीता में। क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि परिणाम की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? दो ही हैं। अभी बहुत से भाष्यकारों का हमने प्रायः मुख्य सब बड़े भाष्यकारों के कमेंट्रीज को देखा है। बहुत गहराई में गया हूँ ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि भाई मन को फल से हटाते हैं तो उसको फिर लगाना कहाँ है। कहते हैं भगवान के चरण में लगाइए। और यहाँ एक प्रश्न भगवान को लेकर के एक 9वीं 10वीं के छात्र ने हमसे पूछा है, जो प्रसंगवश यहाँ मैं रखना चाहता हूँ, कि भगवान से डरना चाहिए क्या, और भगवान से डरना क्या अंधविश्वास नहीं है? ऐसा उसका प्रश्न है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भय जो है वो अज्ञात से होता है हमेशा, ज्ञात से भय नहीं होता है। जिसको हम जान लेते हैं उससे हमको डर नहीं लगता है। जिसको हम नहीं जानते हैं, मृत्यु को हम नहीं जानते हैं, तो मृत्यु से भय लगता है हमको, है कि नहीं है? भूत प्रेत को नहीं जानते हैं तो भूत प्रेत से भय लगता है हमको। भगवान को भी हम नहीं जानते हैं, वो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। भगवान से डरना अंधविश्वास है, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान को हम पहचान नहीं रहे और उस पर विश्वास करने की बात है, उससे डरने की बात है। जब विश्वास होगा तो वहाँ भय नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। विश्वास सत्य पर आधारित होता है और डर सत्य से नहीं लगता है, आदमी को असत्य से लगता है। जो भी भय है हमको वो असत्य से है, असत्य के छूटने से है। ये शरीर असत्य है, इसके छूटने का भय है, मृत्यु का भय है। तो जो लक्ष्य है हमारा वो पूर्णता की ओर है। पूर्णता ऊपर है, अपूर्णता नीचे है, संसार में है। अपूर्णता से पूर्णता की जो यात्रा है वही यज्ञ है। भगवान ने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर कि यज्ञ का कर्म और यज्ञ के अतिरिक्त कर्म, यज्ञार्थ किया जाने वाला कर्म और यज्ञ के अतिरिक्त किया जाने वाला कर्म। जब हम कहते हैं कि लक्ष्य से जोड़ देना है कर्म को, फल से हटाएंगे कब? जब हमको अपने मन को कहीं और लगाने की व्यवस्था मिलेगी। वो भगवान में लगाने के लिए भगवान का ठीक से कंसेप्ट नहीं है। एक परंपरा से चला आ रहा है, हाँ भाई भगवान है, चलो उनके सामने। लेकिन जब तक हमारे अंदर क्लियर नहीं होता है कोई बात, क्योंकि ये युग जो है विज्ञान का है और विज्ञान के युग में कोई भी बात अतार्किक स्वीकार नहीं हो सकती है। तर्क की कसौटी, क्योंकि ट्रूथ इज़ ऑलवेज रीजनेबल। सत्य जो है वो तर्कसंगत होता है, तर्क अतार्किक नहीं होता कभी। अतार्किक हो जाए तो फिर वो बेकार हो जाए। फिर वादे वादे जायते तत्वबोधा वादः प्रवदतामहम, गीता में भगवान ने कहा, ये झूठ हो जाएगा। तो तर्क की कसौटी पर जब कोई चीज़ उतरेगा ठीक, तभी हम आज के युग में अपने बच्चों को और हम स्वयं भी उसको स्वीकार कर सकेंगे, है कि नहीं ये बात? तर्क की कसौटी पर हमको वो बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये ठीक है। अब वो समय नहीं है कि गुरुजी कह रहे हैं तो मान लो, भगवान ने कहा है तो मान लो, ये सब नहीं चल सकता है। वो कुछ लोग भले उसको ऐसा लेते हों या पालन करते हों, लेकिन आज का जो पीढ़ी नया आ रहा है और आ गया है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जानना चाहता है। और इसको जब तक हम स्पष्ट रूप से उसको बताएंगे नहीं, तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो कर्म को जब परिणाम से, यज्ञार्थ कर्म कौन सा है? जो ऊपर से जुड़ के किया जाता है।
यथार्थ के ज्ञान से युक्त कर्म, ये यज्ञ की एक परिभाषा मैंने आप लोगों की सेवा में रखा था। यथार्थ का ज्ञान क्या है? यथार्थ का ज्ञान ये है कि ऊपर एक चल रहा है, बीच में हम लोग हैं और इसके नीचे एक दुनिया चल रही है। एक दुनिया निराकार में चल रही है, सूक्ष्म जगत है। एक ये हमारा स्थूल जगत है और इसके नीचे जड़ जगत है। ये बीच में ये हमारा जगत है जो कर्म प्रधान है। तो यज्ञ क्या है? वो ऊपर के साथ जुड़ के कर्म करना। और ये यज्ञ आया कहाँ से है? इसी के साथ ही सृष्टि की रचना हुई। यही यथार्थ है कि एक ऊपर डोमेन है गॉड्स का, भगवान का, देवताओं का एक क्षेत्र है। फिर एक क्षेत्र हम लोगों का, मनुष्यों का है संसार। फिर इसके नीचे जड़ योनियों का क्षेत्र है। तो इसमें जो यज्ञ हुआ वह अभी आज का नहीं है, कोई मात्र कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड तो उसका एक अभिव्यक्ति का एक शाखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अग्नि सोमात्मक है, यज्ञ से ही सब चक्र चल रहा है। और इस चक्र को समझने का योग्यता सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। वो कैसे प्राप्त होता है वो, इसको भी हम लोग देख लें। क्योंकि 3 शरीर हैं मनुष्य के, हमारे आपके 3 शरीर हैं। एक हमारा बुद्धि शरीर है, एक हमारा मन शरीर है, और ये कर्मेंद्रियों वाला एक स्थूल शरीर है। कर्म का गाइडेंस कहाँ से है, गवर्नेंस कहाँ से है? तो बुद्धि से है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि का काम क्या है? सोचना, विचार करना। कर्म पर विचार कहाँ हो रहा है? बुद्धि में हो रहा है। कर्म की प्रेरणा कहाँ से चलती है? मन से चलती है। कर्म की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? शरीर से होती है। अब ये जो विचार है, इसके प्रदूषित हो जाने पर, इसके नकारात्मक हो जाने पर, फिर कर्म और अभिव्यक्ति, कर्म की प्रेरणा और कर्म की अभिव्यक्ति, ये दोनों में बैलेंस खत्म हो जाता है। जो नहीं करना चाहिए उसकी प्रेरणा हो जाती है। वो नहीं वाला जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ वाले के इम्प्लीमेंट में पीछे हटते हैं। गलत काम के लिए फट से संगत मिल जाती है। सही कर्म करने के लिए जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता है। वो अपने दृढ़ संकल्प से हमको करना पड़ता है। तो विचार, ये विचार जब विवेक से जुड़ जाता है, वहाँ दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने ये दिखाया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो विवेक से जुड़ी हुई बुद्धि है, विवेक यानी जहाँ एक की विवेचना होती है उसको विवेक कहते हैं। यदि बुद्धि विवेक से जुड़ गई, यानी वो श्री कृष्ण से जुड़ गई, फिर गाइडेंस, गवर्नेंस पॉजिटिव आएगा। और विवेक से च्युत हो गया था अर्जुन, उसका परिणाम क्या हुआ? गाइडेंस निगेटिव हो गया। वो सामना करने के बजाय पीठ दिखाने लगा, वो भयभीत हो गया। क्योंकि अर्जुन था, योद्धा था, वो कैसे कहता कि मैं डर गया हूँ? भगवान ने तो पकड़ लिया, उसको अंतर्यामी है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कह करके पकड़ लिया कि तुम्हारा दिल कमज़ोर हो गया। और ये दिल कमज़ोर कब होता है? जब मृत्यु का भय होता है। मृत्यु के भय से हृदय में कमज़ोरी आती है। और ये मृत्यु का भय, हृदय कमज़ोर कब होता है? जब हम निगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं। तो हमारे अंदर का, इसीलिए देखिए क्या होता है, सही मार्ग पर चलने पर हमारा दिल मजबूत होता है और दिमाग भले थोड़ा कमज़ोर हो। और गलत रास्ते पर चलने पर हमारा दिमाग भले मजबूत हो, दिल कमज़ोर हो जाता है।
उसमें भय बैठ जाता है, क्योंकि हम गलत जो करता है उसमें साहस नहीं होता है। साहस किसके पास होता है? जो सही करता है, जो सत्य पर चलता है, जो न्याय पर चलता है। तो पहले क्या हुआ कि पहले कर्म को अगर हमको लक्ष्य से जोड़ना है तो पहले विचार को लक्ष्य से जोड़ना होगा। और ये ध्यान रखना है, अभी जो सारा बहस होता है टीवी में और अन्यत्र भी बैठ करके, तो उस बहस में क्या हो रहा है कि लोग विचार को सत्य समझ रहे हैं और विचार के साथ अहंकार जुड़ा, मेरा विचार, मेरा विचार। हर व्यक्ति समझ रहा है मैं ठीक हूँ, मेरे विचार ठीक हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञान से निर्मित भ्रम है, यही बहुत सी समस्या मिलने नहीं देता है। और विचार के स्तर पर एकता नहीं हो सकती कभी भी मनुष्य में। विचार सबके अलग रहेंगे ही, लेकिन उस विचार के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है जा करके, विचार तो भैया साधन है सत्य को समझने का। जैसे सीढ़ी पर चढ़ के मंजिल पर पहुंच रहे हैं, विचार की सीढ़ी। क्यों भाई कृष्ण जी के विचार अमर हैं, क्यों संतों के विचार अमर हैं? इसलिए कि उस सीढ़ी को पकड़ करके हम सत्य की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, सीढ़ी को ही मंजिल समझ के पकड़ लिए हैं, तो जाम लग गया, सब सीढ़ी पर फंसे हुए हैं, एक दूसरे को गिरा करके ऊपर जाना चाहते हैं, कोई ऊपर जा नहीं पा रहा है, सब गिर रहे हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम लोग विषम परिस्थिति में अपने आप पहुंच गए हैं। जो साधन है उसको साध्य समझ लिए। वेदांत से लेके सब जगह आदि शंकराचार्य का क्या कहना, मंडन मिश्र के साथ जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसका मूल मुद्दा क्या था? मंडन मिश्र मीमांसक थे, उनका कहना था कर्म ही सब कुछ है, कर्म करते रहना है, कर्म करना ही बस, यही यज्ञ करिए, संध्या करिए, पूजा करिए, ये करिए, ये कर्म करते रहना है। आदि भगवत पाद ने ये सिद्ध किया कि भैया कर्म कोई साध्य नहीं है, वो साधन है। यदि आध्यात्मिक प्रयोग किया जाए तो साधना बन जाता है, अगर सामाजिक प्रयोग किया जाए तो वो सत्य और न्याय की रक्षा का प्रयास बन जाता है, संघर्ष बन जाता है, दायित्व निर्वाह करने का प्रयास बन जाता है सामाजिक स्तर पर। और व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर उसका उपयोग करते हैं तो इच्छा पूर्ति का साधन बन जाता है। कर्म एक ही है, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, साधना के रूप में भी कर सकते हैं, संघर्ष के रूप में भी कर सकते हैं, साधन के रूप में भी कर सकते हैं। साधन और साधना में थोड़ा अंतर है, कर्म एक ही है। वो जब लक्ष्य से जुड़ता है तो साधना बनता है, परिणाम से जुड़ता है तो साधन बनता है, और हमारी भूमिका के साथ जुड़ता है तो संघर्ष बनता है। हर पेशे में संघर्ष है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है दो प्रकार की भावना से हम लोग जीवन को जी सकते हैं। एक है कि हम स्पर्धात्मक भावना से जीवन को जिएं, और एक है कि सहयोग की भावना से जीवन को जिएं। एक कोऑपरेटिव स्पिरिट है और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। जब हम कॉम्पिटिटिव, अभी जो जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं वो क्या है, स्पर्धात्मक जीवन है। और स्पर्धा में क्या होता है, स्पर्धा अच्छी हो सकती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम आगे बढ़ नहीं पाते दूसरे से, तो हम अपना आगे बढ़ना भूल जाते हैं, जो आगे बढ़ा हुआ है उसको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। इसमें ईर्ष्या जन्म ले लेती है। स्पर्धात्मक भावना के जीवन की दुर्दशा कहाँ होती है, इसमें ईर्ष्या आ जाती है, और ईर्ष्या जैसे ही आ गई हमारा पतन शुरू हो गया। सबसे खतरनाक जो विकार है वो मत्सर है। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म, कर्मयोग में भगवान ने कहा कि जो श्रद्धा से कर्म कर रहा है, जिसमें असूया नहीं है, असूया यानी ईर्ष्या, मत्सर, जो छह विकारों में अंतिम है,
वो प्रथम है। ईर्ष्या से ही सब झंझट होता है परिवार में, सब जगह। ये ईर्ष्या अगर न रहे तो कोई दिक्कत ही न हो जीवन में। तो ये स्पर्धात्मक भाव के जीवन में क्या होता है कि ईर्ष्या जन्म ले लेती है और हम नीचे की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और पूरा अशांति का वातावरण बन जाता है, कलह का वातावरण बन जाता है। अब दूसरा क्या है, सहयोग की भावना। स्पर्धा जो है वो कृत्रिम है, ध्यान रखना है। क्यों कृत्रिम है, इसको ठीक से बैठा लीजिए। आप सब अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं, कहीं स्पर्धा मत करिए। इसलिए कृत्रिम है कि हर व्यक्ति, हर नारी और हर पुरुष अपने आप में अलौकिक है। सबको एक अपनी अपनी अलग भूमिका मिली हुई है। 50 अध्यापक, 1000 अध्यापक हो सकते हैं। हर अध्यापक अपने आप में बेजोड़ है। उसके पढ़ाने की शैली उसकी अपनी है। उसको किसी से स्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो आज तक जीवन में कभी किसी से न स्पर्धा हुआ न ईर्ष्या हुआ, जबकि मैं उसका शिकार बहुत होता रहा हूँ। न हमको ईर्ष्या करने की ज़रूरत है, न स्पर्धा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो भूमिका है वो मेरी भूमिका है। हमारा उद्धार कैसे होगा, हम अपनी भूमिका को जितने अच्छे ढंग से निभाएंगे, जितनी श्रद्धा से, जितने समर्पण से, जितने आत्मविश्वास से हम निभाएंगे, उतना ही हम ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ परस्पर सहयोग करना है। आपको आपकी भूमिका निभाने में हम सहयोग करें, हमारी भूमिका निभाने हमको आप सहयोग करिए। सब एक दूसरे का सहयोग करें, सब ऊपर जा रहे हैं, देवत्व की ओर जा रहे हैं। ये परस्पर देवो भव, ये परस्पर उठने का एक प्रक्रिया है, एक अपना तरीका है, गीता का तरीका है कि उठना कैसे है। तो एक दूसरे को उठाते हुए उठते जाना है। गिरा करके हम उठ नहीं सकते, ये दिखा दिया। तो विचार को विवेक से जोड़ लेना होगा। वो किसका काम है भाई, कौन जोड़ेगा इसको? ये सत्संग से ही जुड़ेगा। जब सत्य के साथ हमारा योग होगा तो विचार फट से जुड़ जाएगा विवेक से। तब क्या होगा, हमारा निर्णय एक होगा, द्वंद्व नहीं रहेगा। ये ठीक है कि वो ठीक है, कि ये करें कि वो करें, कि क्या करें। हम लोग हमेशा एक अंदर से द्वंद्व में रहते हैं। ये द्वंद्व हमारा समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वो निश्चयात्मिका बुद्धि यानी विचार विवेक से जुड़ गया, अर्जुन श्री कृष्ण से जुड़ गए, तो क्या होगा, हमारा निर्णय एक हो जाएगा। और निर्णय एक होते ही उसकी प्रेरणा फट से नीचे आ जाएगी मन में, और मन में प्रेरणा आते ही फट से एक्शन के लिए स्टिमुलेट कर देगा और एक्शन में आ जाएंगे हम। तो यज्ञार्थ कर्म कौन सा हुआ, जो हमने लक्ष्य के साथ जोड़ गए। लक्ष्य से कौन जोड़ेगा, पहले विचार जुड़ेगा, फिर मन जुड़ेगा, फिर शरीर जुड़ेगा। यानी भीतर से बाहर की ओर आता है ज्ञान हमेशा कर्म के स्तर पर। और जब ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं तो बाहर से भीतर की ओर आता है। अभी क्या है, ये जो ज्ञान गीता का है ये बाहर से आ रहा है आप लोगों के लिए, ये बाहर से भीतर को जा रहा है। लेकिन जिसको आप कर्म में ट्रांसलेट करेंगे जाओ, तो ये भीतर से बाहर की ओर आएगा। इसी के लिए सतत सावधान हो करके जीवन एक गंभीर विषय है। हम हंसी मजाक भी करें, विनोद भी करें, हम मनोरंजन भी करें। मनोरंजन कितना करेंगे भाई, बिना थके ही हम लोग मनोरंजन करके थक जा रहे हैं। मनोरंजन चटनी अचार की तरह लिया जाए तो ठीक है भाई, दाल भात की तरह मनोरंजन लेंगे तो मन का क्या हालत होगा सोचिए। अभी हमारी युवा पीढ़ी क्यों दिशाहीन हो रही है, जब देखो तब कान में लगाए हो, जब देखो तब गाना सुने, जब देखो भाई कितना गाना सुनिएगा, और कोई काम नहीं है क्या, खाली मनोरंजन से पेट भरेगा। ये तो देश है, यहाँ अभी भी संयुक्त परिवार है, बैठे बैठाए बिना कुछ किए भी युवकों को भोजन पानी मिल रहा है। अगर अमेरिका में कोई 18 वर्ष के बाद आपको छोड़ दिया है, आप कमाओ, आप पढ़ो, आप लिखो, जो चाहे सो करो, वहाँ माता पिता का दायित्व खत्म है 18 वर्ष के बाद। अगर ऐसा भारत में हो जाए
तो हम सोचते हैं लाखों करोड़ों युवा लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी बैठ के खाने को मिल रहा है घर में, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, अपना मनमौजी है, हमारा कैरियर, हम किसी से भी शादी करेंगे, हम किसी से भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जायदाद में हिस्सा लेने के लिए सिर पर आ जाएंगे। ये जो मानसिकता जो हम लोग का पूरा डैमेज हो रहा है, हमारा युवा पीढ़ी जो है अपनी सोच को लेकर के, विश्वविद्यालय हैं मनोरंजन के केंद्र हो गए हैं, सिनेमा घर हैं वो शिक्षालय हो गए हैं, सिनेमा से हम सीख रहे हैं, और मनोरंजन कहाँ कर रहे हैं? विद्यालय विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। यानी कैसे दुरुपयोग हो रहा है हर चीज़ विवेक के अभाव में। जब विचार प्रदूषित हो जाते हैं तो हमारा कर्म विपरीत हो जाता है, और विपरीत कर्म का विपरीत परिणाम निकलता है स्वाभाविक रूप से। तो बुद्धि, मन और शरीर, इन तीनों का जो संतुलन है वही सबसे महत्वपूर्ण संतुलन है। उसमें हमने दिखाया था आपको कि कर्म अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित होने का अर्थ क्या है? वही समृद्धि का कारण है। जो लोग भी अनुशासित कर्म करें उसमें समय का बड़ा भारी भूमिका है। हम लोग कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं कि हम समय से काम को नहीं करते हैं काम अच्छा ही करते हैं, लेकिन समय से नहीं किए। समय से काम नहीं किए तो उस काम को लाभ नहीं मिला। अभी भी क्या है, जो भी जिस पेशे में है, अगर आप समय से ऑफिस नहीं जाते हैं, समय से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं, तो आप बहुत अच्छा ही काम करने वाले होंगे। लेकिन अगर समय से डिलीवरी नहीं देते हैं, समय से सप्लाई नहीं करते हैं, समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपका सब किया धरा मिट्टी हो गया। आप बहुत अच्छा भी काम करते होंगे, लेकिन अगर समय के साथ आपका ठीक से मैनेजमेंट नहीं है, समय को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, तो सब बेकार। हर अवस्था में, बुढ़ापे में भी समय से उठना, समय से प्रार्थना करना, समय से दवा लेना, समय से नाश्ता करना, हर चीज़ टाइम रेगुलेटेड हो जाए, समयबद्ध हो जाए, तो जीवन में समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन समय से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। समय का प्रबंधन हमारा ठीक नहीं। जिसने भी समय का प्रबंधन ठीक किया है उसका जीवन आगे गया है, भौतिक रूप से भी आगे गया है और पारमार्थिक रूप से भी आगे गया। अनुशासित कर्म कहने का अर्थ क्या है हमारे? अपनी प्रेरणा से जो कर्म हम करते हैं, अपनी प्रेरणा से, हमको बाहर के शासन के बिना, हमको ये ना कोई बताए कि कब उठना है, कब नहाना है, कब प्रार्थना करना है। कर तो रहे हैं सब हम, लेकिन आगे पीछे कर रहे हैं, अपने मनमौजी तरीके से कर रहे हैं। तो ये मनमौजी तरीके से करने से करने का हमको लाभ नहीं मिल रहा है। कर तो रहे हैं, लेकिन उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसको समय के साथ तारतम्य बिगड़ा हुआ है। रात में जागना, दिन में सोना, क्योंकि 12 बजे तो हम नाश्ता कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। अब उससे क्या हुआ? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि सूर्य के साथ सब लगा हुआ है हमारा अंदर का सिस्टम। एक समय है भोजन का, एक समय है नाश्ते का, हर चीज़ समय के साथ जुड़ा। सब देखिए कैसे, क्या सूरज कभी उग जा रहे हैं, 8 बजे उग जाए, किसी दिन 5 बजे सुबह में उग जाए, ऐसा सूर्य भगवान कर रहे हैं क्या? सब टाइम रेगुलेटेड चल रहे हैं कि नहीं? प्रकृति का हर अवयव, पशु पक्षी प्राणी सब समयबद्ध रूप से काम कर रहे हैं, एक लय में काम। सिर्फ मनुष्य को जो ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उस स्वतंत्रता का उसने सदुपयोग नहीं किया है। हम सदुपयोग कर लें तो हम भी रिदम में आ जाएं, संगीत में आ जाएं, जीवन में एक उत्साह बना रहे, एक उल्लास बना रहे, एक ताजगी बनी रहे। हमारे अंदर जो मलिनता आ जाती है, हमारे अंदर जो अवसाद, उदासी आ जाती है, ये उदासी नहीं आएगी। काम कोई भी हम कर रहे हो ना, इससे क्या मतलब? गीता ये नहीं कह रही कि ये काम ठीक है, वो काम गलत है। सब काम ठीक है, हम ठीक ढंग से करें तो सब काम अच्छे काम हैं। सब काम हमारी सार्थकता को सिद्ध करेंगे, हमारे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को सिद्ध करेंगे। हम आए हैं संसार में तो कुछ करने के लिए आए हैं ना। कुछ काम करो, कुछ काम करो।
एक तो कविता हम लोग के विद्यार्थी जीवन में था, जग में रह के कुछ नाम करो ऐसा। तो कुछ काम करने के लिए ना हम आए हैं यहाँ, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, लक्ष्य से जोड़ लिया जाए, विचार को सकारात्मक बनाया जाए। देखिए 3 जगह हमारे विचार घूमते हैं, ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। विचार ठीक होगा तो सब ठीक होगा, क्योंकि कर्म का वहीं से प्रारंभ हो रहा है। कर्म का निर्णय ही गलत होने से सब गलत हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सकारात्मक विचार हमारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। विचार हमारे कुछ लोगों के में जा रहे हैं, व्यक्तियों के बीच में। कुछ लोगों के बारे में हम सोचते रहते हैं, अपने रिश्ते के लोगों के बारे में, पत्नी पति कितनी बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, राजनेताओं के बारे में, संतों महात्माओं के बारे में, हमारे बारे में भी कई लोग सोचते होंगे। ठीक है, अच्छी बात। कुछ लोगों के बारे में हम सोचते रहते हैं, कुछ परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं, उस परिस्थितियों के बारे में दिमाग जाता है, विचार जाता है। फिर कुछ घटनाएं घटती रहती है हमारे चारों, उन घटनाओं के साथ हमारा विचार जुड़ता है। इन सब जगह हमारा जो अप्रोच ऑफ थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। व्यक्तियों के दोष को देखने के लिए विचार नहीं करना है, व्यक्तियों के गुण को देखने के लिए विचार करना है। जो दोषी व्यक्ति लगते हैं उनके बारे में विचार ही नहीं करना है। उनको दिमाग में आए तो तुरंत उसको बगल में करिए कि भाई इनके बारे में क्या सोचना है। यदि ऐसा हमारा समझ है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो आदमी ठीक नहीं है, अनुभव के आधार पर, किसी के कहने से नहीं। कोई चोर कह दिया किसी को तो हम उसको चोर मान लिया, ऐसा नहीं। हमको समझ में आना चाहिए कि नहीं वो चोर है, तब हम उसको ज़रा सावधान हों, उसको दिमाग से बाहर रखें। जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई को देखें, उसकी चर्चा करें। देखिए जितना जिसका तारीफ होता है उसका उतना पुण्य जो है बढ़ता है, और जितनी जिसकी निंदा होती है उसका उतना पाप कटता है। हमारी निंदा करिएगा तो हमको बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि हमारा जितना भी दोष है वो सब खत्म होगा। और हमारा तारीफ करिएगा तो हमारा जो पुण्य है उसमें आप भागीदार हो जाएंगे। अपराधियों को क्यों नहीं सज़ा मिल रही है, वो इसीलिए नहीं मिल रही। इतने लोग उसकी चर्चा कर ले रहे हैं कि वो पाप तो बढ़ जा रहा है सब में, उसको बचा क्या, उसको कुछ बचता ही नहीं है पाप का सज़ा मिलने के लिए। लेकिन काल छोड़ता नहीं है, काल आगे पीछे देता ही है सज़ा। तो सबसे पहले व्यक्तियों के बारे में निंदा करना एकदम बंद कर दें। निंदा जैसे ही कोई करना शुरू करे तुरंत उसको रोक दें कि भैया ये सब बात मत करिए। एक तो तान दें, निंदा मत करिए करके अपने ड्राइंग रूम में, किसी की आलोचना मत करिए। किसी में कुछ अच्छाई दिखता हो तो उसकी चर्चा करिए, क्योंकि उसे हमको लाभ नहीं है। किसी में कोई दोष है, यदि हमारे साथ उसका कर्म का संबंध है तो हम सावधान रहें। अगर उसमें ऐसा कोई दोष है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे सावधान रहना है। उसकी निंदा करने से वो सावधानी नहीं होती। हम उसे बच के रहें, हम उसे सावधान रहें, ये प्रिकॉशन है। उसकी निंदा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए हमेशा। व्यक्तियों के बारे में जब सोच होता है, सकारात्मक सोच क्या है, गुण दर्शन। अच्छाइयों का आदान प्रदान होने लग जाए तो परस्पर संबंध मधुर हो जाते हैं, और यदि कमज़ोरियों का आदान प्रदान होने लग जाए तो संबंधों में कटुता आ जाती है। दोष सब में है, गुण सब में हैं, कोई निर्दोष नहीं है हम में से, और खाली गुण संपन्न भी कोई नहीं है। सब में दोष है, सब में गुण है। अगर परस्पर गुण दर्शन होता है, यही प्रेम में और मोह में अंतर है। जब हम प्रेम में होते हैं तो परस्पर गुण दर्शन होता है, और जब मोह में होते हैं तो परस्पर दोष दर्शन होता है। अभी सबको सब में दोष दिख रहा है, जहाँ बैठो जहाँ उठो सब जगह एक दूसरे का बुराई का वर्णन चल रहा है। तो ये मोह की अवस्था का प्रमाण है। ये सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ये प्रेम से होगा। ये प्रेम कैसे होगा, जब विचार जुड़ेगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः। अशांति का कारण क्या है, ये विवेक से च्युत विचार अशांत करते हैं, ये भाव को जन्म लेने नहीं देते। प्रेम कहाँ है, भाव जगत में प्रेम है।
मोह कहाँ है? अभाव जगत में मोह है। जहाँ भाव, वस्तु का कोई अभाव नहीं है। आज भी भारत में फल वृक्ष दे रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, खेत अन्न उपजा रहे हैं, हमारे गाय भैंस सब दूध दे रही हैं। किसी चीज़ का अभाव है? सिर्फ भाव का अभाव है। और भाव का अभाव हो जाने से कुछ भी रहे हमारे पास, हम दारिद्र्य का अनुभव करते हैं। अगर हमारा भाव नहीं आया हमारे अंदर, वो भाव का प्रवेश कराने के लिए ही विचार से। अब दूसरा क्या है व्यक्ति के बारे में? परिस्थितियां हैं। वो युद्ध की परिस्थिति से गुजर रहा था अर्जुन। युद्ध की परिस्थिति से गुजरते ही क्या हुआ? वो तुरंत उस परिस्थिति का सामना न करके उससे पीछे हटने लग गया। और गीता क्या कहती है? जब विचार विवेक से जुड़ जाएगा तो चाहे सम परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हमेशा अनुकूल रहे ये संभव नहीं, क्योंकि परिवर्तन स्वभाव है समय का भी, प्रकृति का भी। परिवर्तन होगा ही। हमेशा सुख हो ये संभव नहीं, हमेशा दुख हो ये भी कोई सत्य नहीं है। सुख दुख भी आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां भी आती जाती रहेंगी, अनुकूल प्रतिकूल। हर परिस्थिति को सामना करना, अनुकूल परिस्थिति का अच्छे से उपयोग करके स्वयं लाभ के साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाना। अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में पलायन नहीं करना, सामना करना, क्योंकि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। सब समय काल सापेक्ष है, सब समय के साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा अंधेरा नहीं रहता है, अंधेरे के बाद फिर सूर्योदय होता है, फिर हमेशा उजाला नहीं रहता है, फिर सूर्यास्त होता है, फिर अंधेरा आता है। तो ये अंधेरा उजाला आता जाता ही रहेगा। तो मनुष्य के विवेक ने क्या किया? अंधेरे में भी उजाले को लाने के लिए आविष्कार किए, विवेक से, विचार से। इसीलिए मनुष्य में जीवन का लक्षण क्या है? भगवान ने गीता में कहा जीवनम सर्वभूतेषु, ऐसा कहते हैं। मैं सारे भूत समुदाय में मैं जीवन हूँ। मनुष्य में जीवन का क्या लक्षण है? मनुष्य में जीवन का लक्षण है क्रिएटिविटी। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इस गैजेट से, ये डिजिटल माध्यम से, ये क्या है? ये क्रिएटिविटी का नतीजा है। जितने आविष्कार हैं, जितना संगीत है, जितना साहित्य है, सब क्या है? ये क्रिएटिविटी है। यही लाइफ है मनुष्य के अंदर। क्रिएटिविटी नहीं है तो मनुष्य नहीं है। कोई भी काम कर रहे हो, हम झाड़ू भी दे रहे हैं तो उसमें भी एक झाड़ुओं का कितना आविष्कार हुआ है। अभी झाड़ू देने का मशीन आ गया, देखिए। यानी एक करना है झाड़ू, सफाई करना, उसके लिए कितने उपकरण बन गए। ये इनोवेशन जो है, ये मनुष्य के अंदर जीवन है। ये कैसे जिंदा रहेगा? जब वो विवेक से जुड़ा रहेगा। ये वैज्ञानिक सब क्या है, उनके साथ एक ही दिक्कत है कि वो अपने से ऊपर किसी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका नासमझी है खाली। अंत में बड़े बड़े वैज्ञानिकों भी को स्वीकार करना पड़ा कि कोई सुप्रीम है, कोई ऊपर ताकत है, भले ही बहुत अंत में स्वीकार किया उन लोगों ने। इसीलिए नास्तिक जो हैं अभी क्या है, दो चीज़ शासन कर रहा है। एक वैज्ञानिक शासन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है शासन? अर्थ शासन कर रहा है। ये दो का ही शासन है पूरे व्यवस्था पर। तो नास्तिकता है, वैज्ञानिक ईश्वर को मानता नहीं है, तो नास्तिकता के शासन है एक। तो इसको बनाने वाला ईश्वर को नहीं मान रहा है, जिसका उपयोग हम लोग करके बातचीत कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं स्वीकार करते, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? नास्तिकता के शासन में हम लोग चल रहे हैं। विज्ञान जो है उसके शासन में हमारा जीवन चल रहा है। दूसरा क्या हो गया? ज्ञान को ऊपर रखना है, अर्थ को उसके अधीन रहना है। लेकिन अभी क्या हो गया? अर्थ ऊपर हो गया, ज्ञान उसके नीचे हो गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी भी, कम से कम युवकों को तो दक्षिण में तो कुछ क्रांति हुई है ये दहेज वगैरह के मामले में। यहाँ तो युवक ही सब चाहता है कि ससुराले से सब गाड़ी भी मिले, घोड़ा भी मिले, सब चीज़ उसको क्यों भाई? तुम्हारे भुजाओं में कोई
प्रोडक्टिविटी नहीं है, तुम कमा करके गाड़ी नहीं चढ़ सकते हो, तुमको सब ससुराल से चाहिए। वो पढ़ी लिखी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, फिर भी चाहिए 10-20 लाख 50 लाख। ये उत्तर भारत में बहुत बड़ा मिनेस है। ये एक ऐसा भारी संकट है इस देश के अंदर। हम लोग के यहाँ तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है उसमें। लड़के स्वयं आगे बढ़ कर के कह रहे हैं कि हम लोग कुछ लेंगे नहीं, माता पिता भी कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये जब तक एक क्रांति नहीं होगी, कानून बनाए दहेज बंद हो रहा है। कहाँ दहेज बंद है बताइए? कहीं दहेज बंद नहीं है। खुलेआम भी ले रहे हैं, गुप्त रूप से भी ले रहे हैं, बिना दिए काम ही नहीं हो रहा है। अभी हमारे एक सेवक हैं जो 30-40 साल, उनकी बेटी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी है। अब कहीं भी शादी के लिए जा रहे हैं, उच्च वर्ण के हैं, कहीं भी 8 लाख 10 लाख, क्या है भाई क्लर्क है, क्या है भाई कहीं जेई है तब तो 25 लाख, कहीं डॉक्टर हो गया तो फिर और ज़्यादा, फिर गाड़ी चाहिए। ये क्या है? ये हम लोग कैसे अपने कर्म को गुलाम बना ले रहे हैं, अपने जीवन को कितना हम लोग विचित्र स्थिति में ले जा रहे हैं। इन सब से युवक ही मुक्त करेगा हमको। इसीलिए हमारा कहना है, अर्जुन भी युवक था, 30, 32, 35 साल की अवस्था थी जब ये युद्ध हुआ। कृष्ण जी की आयु के साथ अर्जुन की आयु को मिला के मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा कि कितने वर्ष के थे कृष्ण जी उस समय, क्योंकि सखा होना समान आयु के लोगों में सखा होता है। मित्रता जो है सम आयु के लोगों के बीच में ही प्राय 1-2 साल का ऊपर नीचे हो जाए, बहुत ज़्यादा अंतर से सखा नहीं बनते कोई। बूढ़े से किसी युवक की मित्रता नहीं होगी। पिता पुत्र का संबंध हो सकता है, चाचा ताऊ हो सकते हैं, लेकिन मित्र नहीं हो सकते। मित्र होने के लिए आपको समवयस्क होना चाहिए। अर्जुन जवान था, योद्धा तो जवान होता है ना। 80 साल के कई, किसी ने पूछा, कोई कह रहे हैं कि 80 साल का था अर्जुन जब युद्ध हुआ। अगर 80 साल में युद्ध होगा, युग कोई भी हो, एक आयु 120 साल की ज्योतिष ने गणना करके बताई हुई है कि मनुष्य की पूर्ण आयु मानव रूप में 120 वर्ष है। 80 साल में योद्धा तो नहीं हो सकता कोई। अब कुंवर सिंह जैसे लोग अलग बात है, वो एक अपवाद के रूप में होते हैं, सामान्य रूप से नहीं होते। तो मात्र 30-35 साल के उम्र का था जब महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि लोग जन्म से राजकुमार थे ना, अर्जुन वगैरह बचपन से ही राजकुमार, राजघरानों में पले हुए बच्चे थे ना। तो इसलिए पहला काम क्या करना है, विचार को, जो परिस्थितियाँ वो घटनाएं, घटनाओं पर तुरंत निगेटिव हम लोग सोचते हैं, पॉजिटिव रखिए विचार को। घटना घटी है, उसके प्रति अगर कोई शोक की घटना है तो शोक व्यक्त करिए, तुरंत किसी पर कमेंट मत करिए। वाणी पर नियंत्रण करिए। समय और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहने से अशांति होगा, और समय का दुरुपयोग करने से भविष्य बिगड़ेगा। ये कर्म में क्या होना है, वाणी भी एक कर्म है। बोलने में सावधानी बरतिए, वाणी की हिंसा से बचिए, घर में हो चाहे बाहर हो। हम लोग सही बात ही कहे रहते हैं कई बार, मैं अपने ऊपर भी देखता हूँ, इसका बड़ा अभ्यास कर रहा हूँ मैं। हम अपने यहाँ सेवा करने वालों को अच्छा ही करते हैं, कभी गलती कर बैठते हैं तो ठीक है, उसमें हमको कुछ, हम अनॉयड हो जाते हैं, कुछ क्रोध में कुछ कह बैठते हैं, तो हमको बाद में लगता है हमने बात तो सही कहा, लेकिन उसमें सुधार की जगह वो ऑफेंडेड फील कर लिया उसने, सेवक ने, कि देखो हम इतना सेवा कर रहे हैं, हमको जो है गुरु जी जो है स्वामी जी डांट रहे हैं। अब उसको अपनी सेवा याद आ रही, गलती नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने कारण ढूंढा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ये दिखाई दिया कि हमने बात भले ही ठीक कही हो, लेकिन हमारे कहने का लहजा, हमारे कहने का तरीका ठीक नहीं था। उसी बात को हम मधुरता से भी कह सकते थे, तब वो उसको पॉजिटिव वे में लेता। देखिए कैसे, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है ना, और इस समय सबसे ज़्यादा हम लोगों के वाणी पर ही नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण बहुत अशांति है, परिवार में भी समाज में भी। तो कर्म के स्तर पर वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे काम में समय बिताइए, कुछ स्वाध्याय करिए, कुछ नहीं काम है सत्कालक्षेप करिए, यानी कुछ अच्छा साहित्य, सत्साहित्य पढ़ते रहिए,
कुछ देखिए गांव में पहले मुझे याद आता है कि गांव में कोई बेकार रहता ही नहीं था, कुछ काम नहीं तो रस्सी बट रहे हैं, जानवरों के लिए क्या बनाते हैं, बांधने के लिए बना रहे हैं। यानी एक क्षण कोई, तभी ना इतना सोने की चिड़िया हुआ, हर आदमी उत्पादक भूमिका निभा रहा था ना। अभी भी एक हमारे यहाँ दूध देने आते हैं सरदार, वो समझिए 4 बजे चलते हैं गांव से और रात 1 बजे लौटते हैं, कम से कम 1.5 क्विंटल दूध लेके चलते हैं, गाय का भैंस का, मोटरसाइकिल के ऊपर दोनों ओर। और 4 बजे से निकल करके जो देहात से आते हैं, इतना 365 दिन पानी बरस रहा हो, कुछ हो रहा हो, आना ही आना है उनको। थोड़ा देर से, हमारे यहाँ 10:30-11 बजे आते हैं। और आज से नहीं, अभी अभी पिताजी उनके हुए, अभी एक सत्संग हुआ उनके गांव के पास हमारा, उनके पिताजी भी आके अटेंड किए। उनके पास 20 भैंस है, 20-25 गायें हैं, कई भाई हैं, सब बच्चे हैं, सब लगे हुए हैं साफ सफाई। सोचिए यानी कितना मेहनत है, कितना आदमी लगातार काम कर रहा है। भले उसके साथ अध्यात्म न हो, लेकिन कर्म योगी तो है ना भाई, कर्म कर रहे हैं ना, ये कम बात नहीं है। पूरा दूध 1 महीना देने के बाद आपसे जब आप पैसा दीजिए तब ले रहे हैं, ये सब कम बात है। अगर परिणाम होता तब तो फिर तुरंत ही कहते कि पैसा दीजिए, महीना हुआ कि नहीं गुरुजी पैसा नहीं दिए, पैसा दीजिए। लेकिन कभी आज तक किसी से भी नहीं मांगता है वो, जब जो दे दिया तब ले लिया। तो ये जो सेवा भाव है, ये हम लोग को अभी लोगों से सीखना होगा। नीचे के लोग जितना अच्छा सेवा कर रहे हैं आज भी, जिससे हम लोग सुखी हैं, वो सीखना होगा। तो कर्म को देखना, परिणाम को बगल में रखना, लक्ष्य के साथ जुड़ना, अनुशासित कर्म, मर्यादित संबंध। देखिए 4 आयाम हमने बना के दिखाया है आपको। हमारे व्यक्तित्व के 4 आयाम हैं। सोच यानी विचार, कर्म, व्यवहार और उपभोग। सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमारी, प्रोडक्टिव एक्शन होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, उत्पादक कर्म होना चाहिए और मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार में हमारा कितना भी मतभेद हो, हमको, जैसे कैकेयी ने क्या किया भाई, कैकेयी ने तो भगवान श्री राम जी का कोई बहुत हित नहीं किया था, वन को भेज दिया, लेकिन लौट करके सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। देखिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहते हैं भगवान को, वो क्यों कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो इसीलिए कहते हैं। भाई सबसे पहले क्यों गए कैकेयी के पास, क्या चढ़ाने के लिए गए कि आपने तो भेज दिया था, सोचे होंगे कि हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन देखिए मैं आ गया हूँ, ये दिखाने गए थे? नहीं। बाल्यकाल में अधिकांश समय प्रभु श्री राम कैकेयी के महल में ही रहते थे। उपटन लगाना, नहलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाना, ये सब बाल्यकाल में कैकेयी, कौशल्या जी को तो मिलते ही नहीं थे राम। और प्रभु श्री राम को बाल्यकाल की जो सेवा थी माँ की, वही याद था। उनको याद ही नहीं था कि हमको इन्होंने वन भेजा है। यही देखिए सज्जनता की पराकाष्ठा है प्रभु श्री राम में, अच्छाई की पराकाष्ठा है। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब समय किसी से भी हमको सुख नहीं मिलेगा, सब समय दुख भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को जिससे दुख मिलता है उसको भूलना चाहिए, और जो सुख मिला है उसको याद रखना चाहिए। उससे संबंध में दरार नहीं आई। हम लोग क्या करते हैं, मिला हुआ सुख याद नहीं रखते, मिला हुआ दुख याद रखते हैं हमेशा। इसी से संबंध में मधुरता नहीं आती है। ये सब छोटे छोटे ये हैं, जागते हुए जिएंगे तो ये सब याद रहेगा। हम लोग तो जागते हुए जी नहीं पाते हैं, हम लोग तो सो जाते हैं मोह निशा में, और उसमें फिर दोष याद आने लगता है, दोष दिखाई देने लगता है, दुख याद आने लगता है, दुख दिखाई देने लगता है। तो इसे क्या करना है, मर्यादित संबंध को बना के रखना है। अनावश्यक झूठ नहीं बोल। इस समय झूठ बहुत हम लोग बोल रहे हैं, कहीं रहेंगे, कहीं बताएंगे, फ़ोन पर हम कहीं बैठे हुए हैं, हम कहीं बता देंगे, हम आराम से बैठ के मौज ले रहे हैं। अरे हम एक मीटिंग में हैं, नेताजी भीतर बैठे, कहाँ हैं, 2 ही जगह बताते हैं,
क्या बताएंगे, या तो कहेंगे बाथरूम में है या तो कहेंगे पूजा में है। ये दो ही जगह रहते हैं लोग, या तो भाई बाथरूम में गए या कहाँ बैठे हैं, पूजा में बैठे हो। ये लीजिए साहब, न पूजा में है न बाथरूम में है, दोनों जगह नहीं है। ये सब ऐसे झूठ है जिससे हमको कोई लाभ नहीं है। झूठ भी बोलना है तो जिससे हमको कोई, क्योंकि झूठ से क्या होता है, हमारे अंदर का जो सत्व है ना वो हल्का हो जाता है। हम भी झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोलते होंगे। हम अब बहुत सावधान हो रहे हैं धीरे धीरे कि जितना भी हो सके अनावश्यक झूठ से बचना चाहिए। जो तथ्य हैं हम जहाँ हैं वहीं बता दें, हाँ भाई हम ऐसे जगह हैं, आ सकते हैं। अब अभी क्या कर, हाँ आ रहा हूँ, कई लोग यहाँ देख, मैं आ रहा हूँ स्वामी जी। अब हम इंतज़ार करके बैठे हैं, पता ही नहीं है आदमी का, उसको याद ही नहीं है जिसने कहा है कि हम आ रहे हैं। यानी वचन कुछ ऐसा दीजिए जिसको आप निभा सके, क्योंकि वाणी और कर्म में जितना खाई आएगा उतने हम सस्ते होते जाएंगे, और वाणी और कर्म में जितनी एकता होगी उतने हम महंगे होते जाएंगे। जीवन को अमूल्य बनाना है तो वाणी और कर्म में एकता आनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए इसका, ये कर्म को, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है, इसलिए कर्म को लक्ष्य से जोड़ने के लिए, क्योंकि भारत की संस्कृति में पूरे वाङ्मय पुराणों को सबको देखिए आप, वाणी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। द्रौपदी को क्यों 5 पतियों के साथ रहना पड़ा? सिर्फ माता कुंती के एक वाक्य के कारण रहना पड़ा। अर्जुन ने कहा माँ मैं फल लेके आया हूँ, माँ ने कह दिया कि सब बांट के खाओ। देखिए ये कोई आज के युग में कोई कहेगा तो करेगा, लेकिन माँ ने कह दिया, वाणी निकल गई। इतना वैल्यू है वाणी का इस देश की संस्कृति में, हमारे जीवन में। क्यों चले गए? 99% अयोध्यावासी तो गद्दी पर बैठने के पक्ष में थे। लोग कहते हैं बहुमत के अनुसार होना चाहिए, बहुमत तो श्री राम के पक्ष में था, फिर वन जाने की क्या जरूरत थी? एक अविवेक, एक नारी के अविवेक को सारे अयोध्यावासियों को दुखी किए, पिता की मृत्यु का कारण बने। राम जी के वन जाने का अच्छा क्या परिणाम निकला? आप सोच के बताइए। सब तो विपरीत परिणाम निकले। अगर परिणाम को स्टिमुलेंट बनाएंगे, प्रभु श्री राम ने दिखाया यज्ञ कर्म कैसे हुआ अर्जुन का वो वन जाना, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए।